नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा कल्प पर, जो शिक्षा से रोजगार तक। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार सेशन, जिसमें हम आपके मैथ्स को इम्प्रूव करेंगे और साथ ही जो भी अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा होंगी उसके लिए हम ये मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो चलिए आपके टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में जा रही है उतने ही समय में विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर लौट के आ रही है। ठीक है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको पता होगा जब टाइम, इसमें दिया है टाइम सेम है। ठीक है, जब टाइम सेम होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? ठीक है, स्पीड का रेशियो होगा ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 3 2। ये किस में? डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो उसने हमें क्या दे रखा है? धारा की चाल दे रखी है। धारा की चाल क्या होती है? y बराबर d माइनस यू बाई 2। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आएगी? ये हमारी आएगी 1/2। ठीक है, और जो हमें कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। ये कितनी गुना हो गई? ये 6 टाइम हो गई। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है? स्थिर जल में नाव की चाल। अब नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि ये सॉरी ये x बराबर हमारा होगा d प्लस यू बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा? रेशियो कितना था हमारा? 3+2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 5 रेशियो मतलब 5/2 आ जाएगा। कितनी टाइम हो रहा था? 6 गुना हो रहा था। 2 से ये कट गया। तुम्हारी नाव की चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? 78 सदस्य, समूह ए में 78 सदस्य, समूह बी में 22 सदस्य, समूह सी में 34 सदस्य हैं। ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट में गए, इन्होंने अलग अलग राशि खर्च की। तो इसने पूछा है कि सभी की द्वारा औसत राशि कितनी खर्ची गई। इसके लिए देखो मैं आपको शानदार सा तरीका बताता हूँ। इसमें हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं सभी की यूनिट डेट अलग है। ठीक है, किसी का भी यूनिट डेट मैच नहीं कर रहा है, तो हम सभी को मतलब इसमें सिर्फ यूनिट डेट चेक करेंगे। औसत निकालने का क्या तरीका होता है कि जो संख्या मतलब एक आए, ए के द्वारा राशि खर्च की गई है उसका गुणा करेंगे और सभी को जोड़ के मतलब टोटल सदस्य उससे भाग दे देंगे। तो हम सिर्फ यूनिट डेट से गुणा करेंगे। ठीक है, इसका यूनिट डेट कितना है? 8 है। ठीक है, तो 8 का गुणा 6 से करेंगे, कितना आएगा? यूनिट डेट आएगा इसका 8 प्लस। ठीक है, दूसरे का यूनिट डेट 2 है यहाँ और इसका 3 है, मतलब गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा ये। फिर ये 4 है, 4 का गुणा 7 से करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा इसका यूनिट। ठीक है, अभी हम इन सदस्यों को यूनिट डेट को जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना है? 8 और 2 10 तो 14, मतलब यूनिट डेट लास्ट का आएगा 4। ठीक है, अभी हम जोड़ के देख रहे हैं 16 6 22, मतलब ऊपर 2 बन रहा है नीचे 4 बन रहा है। ठीक है, अब ये बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 4 का मल्टीप्लाई करके हमारा 2 पीछे मतलब यूनिट डेट 2 बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारी एक ही संख्या है जो 8, जिसमें मतलब 8 है। इसी में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट डेट 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ये क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो कि त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल दोगुना है। मतलब यह एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। ठीक है, तो पी क्यू आर की भुजा का रेशियो दे रखा है जिसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। और इसमें एक चीज़ और देख रहे हो, ये इसमें लास्ट में दे रखा है √7 का मान 2.6 है। मतलब आप एक चीज़ ये देखिए, मतलब इसमें निकालने में √7 की वैल्यू का प्रयोग किया गया होगा, इसलिए यहाँ पर 2.6 का वैल्यू का मतलब हमें मान दे रखा है। तो आपको पता है 26 किससे डिवाइड होता है? 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम इस सवाल को पूरा ना करके हम सिर्फ 13 का मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, पहली संख्या देखते हैं क्या ये 13 का मल्टीपल है। तो ये काट के देख रहे हैं, ये पहली संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी, ये तीसरी संख्या 13 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैं मतलब समझता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप ये मुख्य टेस्ट देखने आए। अगला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू ओ आर 130 डिग्री है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के अंत केंद्र है, तो ओ पी आर का मान बताइए। तो पहले हम ऐसा करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ट्रायंगल थोड़ा अच्छा नहीं मेरा ड्रॉ हुआ है, लेकिन कोई नहीं। ये पी सॉरी ये पी, ये क्यू, ये आर। ठीक है, इसका एक अंदर केंद्र यहाँ पे ये ओ है। ठीक है, उसने क्या दे रखा है, ओ क्यू आर, ये हमारा दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब 100 उसने क्या पूछा, क्यू पी आर, ये वाला एंगल पूछा ऊपर वाला। ये कैसे निकालेंगे, आपको ये बता दूँ, ये नीचे वाला एंगल कैसे निकालते हैं। ये निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ऊपर सीधे, मतलब मैं रख रहा हूँ एंगल पी बराबर 90, ठीक है, 90 प्लस θ/2। ठीक है, एंगल पी का हमें θ/2, हमें मतलब ये पूरी नीचे वैल्यू का मान दे रखा है हमें नीचे। ठीक है, यहाँ वो कर लीजिए। ठीक है, ये हम ऐसे एंगलों की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पी, यहाँ पे ये पी होता है। ठीक है, ये हमें 130 दे रखा है, ये 90 इधर आएगा, तो ये यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ सीधे माइनस लगाते हैं, 90 करेंगे बराबर θ/2। ठीक है, 130 में से 90 गया, कितना बचेगा, ये बचा हमारा 40, और ये 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 80। ठीक है, 80। इस प्रकार हमारा एंगल क्यू पी आर का मान निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है कि ग्रीस ने एक कक्षा में 572 अंक प्राप्त किए और वह 28% 30 अंक कम थे। उसी प्रकार परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जो 572 अंक में 30 नंबर कम थे, अगर ये 30 हम इसमें जोड़ दें, ठीक है, ये 30 अगर इसमें जोड़ दें तो ये पूरे 28% की वैल्यू हुई। ठीक है, तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 572 और 30, 602। ठीक है, उसने हमसे कितना पूछा है, 473 पूछा है, कितने परसेंट है। ठीक है, ऐसा करते हैं हम कि ये 4 से पहले काट ले रहे हैं, या हम 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले 4 से काट लें 7 बार, ये कटेगा, सॉरी ये 4 से नहीं कट रहा है, तो हम इसे काटेंगे 7 से, देखें 7 से कट रहा है। ठीक है, 7 से काट लो, ठीक है, ये 4 हो गया, 7 से काट लें। ठीक है, ये 8 और 6 बार। ठीक है, 4% की वैल्यू आई 86। इसका मतलब इसे 473 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो 100% अंक की वैल्यू कितनी होगी, 25 से इधर गुणा कर देंगे और इधर भी 25 से कर देंगे, ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई। तो उसने पूछा 473, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल अंक कितने, 86 गुणा 25 इंटू 100। एक तरीका ये है, इससे हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो ये हम काट दे रहे हैं, 25 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, यहाँ से ये 2 से काट दे रहे हैं, 2 ये बचेगा, नीचे हम 2 से काट रहे हैं, ये कितना आएगा, ये आ गया 43। ठीक, अब ये ऊपर यूनिट डेट से चेक कर ले रहे हैं हम, ये 3 2 या 6 बनेगा, और नीचे का यूनिट डेट 3 है। ठीक है, 6/2 3 सॉरी, तो ये 3 से ये 2 टाइम्स कट रहा है, मतलब जिसका यूनिट डेट 2 है, इसका यूनिट डेट 2 है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम सिर्फ जरूरी नहीं हम कैलकुलेशन पूरी करें, हमारा सिर्फ यूनिट डेट से भी काम हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या का 20% का मान 620 के 20% से 210 पर 10 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जैसा उसने दे रखा है हम वैसा ही करेंगे। उसने कहा है 20%, पहले संख्या का, चाहे तो आप संख्या x मान ली, x का 20%, ठीक है, 620 के 20% से
210 है, देखिए मैं ये नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, आप देखिए ये ऐसे नहीं कटेगा। चलिए हम कैलकुलेशन कर ही ले रहे हैं। ये 20 से ये कटे आएगा 5 बार, ठीक है, और 5 से ये कट गया, 124 बार, ठीक है। अब 124 और 210 जोड़ देंगे हम, कितना होगा? तो आप बताइए कितना हो गया? ये हमारा आ जाएगा x/5, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 124 और 210 कितने होंगे? ये होंगे हमारे 334, ठीक है। ये 5 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 5 का गुणा कर दूँ, कितना आएगा? अब गुणा करो, ये हमारा आएगा 300, 1500 और 1650, 1670, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 1670 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है 2 संख्याओं का योग 56 है और उनका अंतर उनके योग का 1/7 है, ठीक है। तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। उसने क्या दे रखा है? 2 संख्या मान ली हमने, जैसे x + y है, ठीक है, उसका योग 56 हो गया। अब उसने क्या कहा? उनके अंतर x - y, ठीक है, उनके योग का 1/7 है। योग हमारा कितना है? 56 था, तो इसका 1/7 करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 8 हमारा, ठीक है। अब उसने पूछा एलसीएम निकालना है ना, तो ये तो सिंपल सोल्व हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 56 और 8 64 हो गया, कितना? तो ये 32, x बराबर 32, ठीक है। और y बराबर हमारा कितना आएगा? y बराबर आ गया, ये 32 इस जगह रखेंगे और 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा 26। अब 26 और 32 का आप देख लीजिए कि एलसीएम कितना होता है। सॉरी, ये 24 आया, ठीक है। तो 24 और 32 का आप एलसीएम बता दीजिए, आप कितना होगा? 96 एलसीएम होता है, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। पी किसी वस्तु को क्यू को 50% लाभ पर बेचता है, क्यू उसी वस्तु को आर को 60% हानि पर बेच देता है। यदि आर ने वस्तु को इतने 3234 का भुगतान किया है, ये आप देख रहे हैं, इतना भुगतान कर दिया, तो पी द्वारा किस मूल्य पर यह खरीदा गया? आप देख रहे हैं ये चीजें इसमें लगातार होती आ रही हैं, तो ये एक सक्सेसिव मतलब रेट बन रही है। तो हम इसमें डायरेक्ट करते हैं, हम कोई इसमें तो हमने मानी उसने सीपी इतने मतलब कुछ खरीदा होगा पी ने, ठीक है। तो उसने पहले क्या किया? उसने पहले 50% का लाभ प्राप्त किया। मतलब 50% की वैल्यू क्या होती है? 2 का सामान, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 3 में बेचा, ठीक है। फिर 60% हानि हुई। 60% हानि का मतलब कितना होता है? ये हुआ, बस इसकी वैल्यू होती है 3/2, मतलब 5 के सामान पे 30 का नुकसान, 3 का नुकसान हुआ, तो घटा कितनी में बेचा? ओवरऑल 2 रुपये में बेचा, ठीक है। और उसने भुगतान कितना किया है? 3234, ठीक है। ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ 3234, ठीक है। अब आप देख ले, 2 से 2 ये कट गया, 5 आ जाएगा ऊपर, ये नीचे इधर, ठीक है, और 3 आ जाएगा नीचे, ये सीपी हो जाएगा। आप चाहे तो देखो यूनिट डेट मैच कर लो, 520 0, मतलब इसमें 0 लास्ट में यूनिट 0 बन रहा है, और 3 से 3 के पहाड़े, मतलब ये बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो या भाग करो, लास्ट में हमारा 0 ही आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है कि द्विघात समीकरण के ये जो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, मूल समान है, तो उसने 9b² माइनस 16k² का मान पूछा है। इसमें क्या होता है, जब दोनों मूल वेनिस्ट मतलब समान है, ठीक है, कॉमन है, तो इसमें जो मतलब इसमें ये इक्वेशन बनती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बनेगी। तो ऐसा करते हैं, हम सिर्फ हमें मालूम है ये तीनों इक्वल होंगे, तो हम कोई 2 ले रहे हैं, हमने जैसे ये ले लिया, चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं 2, ठीक है। लेकिन हम ये प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें जो
जो ए वाली जो इक्वेशन बन रही है आप देख रहे हैं, इसमें दो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसलिए हम B1 और B1/B2 और C1/C2 को प्रेफर करेंगे। ठीक है, ठीक। अब तो B1 का मान हमारा कितना है, B1 जो हमारी मतलब x के साथ वैल्यू हुई B1/K या B लिख दें, ऐसे B1 लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। K इक्वल C के साथ हमारा कितना है, ये इधर आएगा 4A, क्योंकि ये भी -8 इधर ये 3A -6। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ऊपर 4 कॉमन मिलेगा, नीचे 3 कॉमन मिलेगा। ठीक है, और जो अंदर है ये हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा, मैं सीधे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसे। ठीक है, यहाँ हमारा बचेगा A-2 बचेगा, इधर भी हमारा A-2 बचेगा, जो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जिससे ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो B/K बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आएगा हमारा 4/3। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये आएगा 3B बराबर 4K। ठीक है, अब ये दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा 9B² बराबर 16K²। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं या इसे पक्षांतर करके मतलब इधर लेके आते हैं, तो इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 8 अंकों की संख्या है जो 4 से विभाज्य है, इसमें ए का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। पहले आपको इसके लिए ए का डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए, जो कि शायद आपको पता होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जो संख्या है, इसमें जो लास्ट के 2 यूनिट डेट हैं ये 4 से कटनी चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं दोनों 4 से कट रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। अब उसने पूछा एक अधिकतम मान, एक अंक की संख्या मतलब एक ही वैल्यू होगी सिर्फ सिंगल यूनिट की, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 होती है, मतलब ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर पर 16 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। इसमें एक चीज मतलब समझिए, दोगुनी हो रही मतलब। ठीक है, जैसे आपने 1 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, प्रिंसिपल आपने 1 रुपये था, तो वो 16 साल में कितना आपको ऐसा ही मिला, ये आपको ऐसा ही मिला 1 साल, मतलब 16 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला, 1 रुपये का। ठीक है, तो यही पूछा दर, वार्षिक दर मतलब 1 साल में आपको कितना मिला होगा, 1/16। ब्याज दर निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/16 की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, 6.25। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है 2 नल है, जो एक टंकी वो 4 घंटे में, दूसरा नल है 38 घंटे में भर रहा है, तीसरा नल 38 घंटे में खाली कर रहा है। अब इसने कहा कि ये तीनों नल एक साल खुले आते हैं, तो 1/4 टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आप इसमें देख रहे हैं एक ये नल है जो 38 घंटे में टंकी भर रहा है, और एक 38 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब जितना टैंक ये भरेगा उतना ही ये टैंक खाली कर देगा। ठीक है, मतलब ये दोनों टैंक एक तरीके से कहा है तो काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये भरेगा उतनी में ये खाली कर देगा उतनी समय में। तो सिर्फ हमारा एक ही नल काम कर रहा है ये, तो 4 घंटे में टंकी भरी जाएगी। उसने पूछी 1/4 टंकी कितनी में भरी जाएगी। ठीक है, 1/4 कर दे रहे हैं हम, कितना आ गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, 1 घंटे में हमारी टंकी भरी जाएगी। अगला क्वेश्चन, 13 संख्या को औसत 8 है, जब पूरे औसत को मतलब प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया है तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, जब आपको अगर पता हो कि अगर प्रत्येक औसत में प्रत्येक संख्या में जो चेंज किया जाए वही औसत में चेंज होता है। ठीक है, जब प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी 7 से गुणा कर दी जाएगी। ठीक है, तो हमारा नया औसत क्या आ रहा है, 7 8 56 होता है। ठीक, ये 15वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ी है, मतलब वर्टिकली खड़ी है, और भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के आधार पर 28.6 मीटर दूरी है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे हमारी ये मीनार होगी, ठीक है,
सॉरी ये मीनार हो गई। अब ये 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, ऐसे बनी है। ये सॉरी ये चित्र थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, आप लेकिन काम चला लीजिए। ठीक, अब उसने क्या कहा है, मीनार के आधार से दूरी कितनी है, 28.6 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 28.6। एंगल कितना है, 45 का एंगल दिया है। अब आपको ये बता दूं, अगर 45 का एंगल है तो जिसके सामने वाली भुजा ये भी एक होगी, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो भी एक ही होता है। ठीक है, तो जब एक की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 28.6 टाइम है, तो इस एक की वैल्यू कितनी होगी, 28.6। हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप आज के मतलब अभी ये 15वां क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मतलब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट हम कल आएगा, जिसमें आप जुड़े रहिए। और इसको पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि क्यूब रूट 6859 अपॉन फोर्थ रूट 256 इंटू 2/57, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कितने का क्यूब रूट होता है। ये क्यूब रूट आपको शायद में याद ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्यूब रूट होता है 19 का। ठीक है, और ये 256 ये कितने का होगा, ये होगा 4, ये 4 का होगा। ठीक है, फोर्थ रूट और 2/57 गुणा 168। ये ऐसा करें, हम यहीं पे लिख ले रहे हैं सीधे। ठीक, हम डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक, ये 19, ये 4 हो गया। 19 से 57 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा ना, और 4 × 12 से ये कट जाएगा, 12 × 12 तो 12 × 4 = 48, तो 14 दूनी 28। सी ऑप्शन राइट होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।